नमो नमः विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत शिक्षण के लिए संस्कृत शिक्षण बाय पीएल सैनी यूट्यूब पर पुनः उपस्थित हैं और सभी का मैं स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जो ये यूट्यूब चैनल संस्कृत शिक्षण बाय पीएल सैनी बनाया गया है, ये विद्यार्थियों के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। विद्यार्थी इस YouTube चैनल के माध्यम से संस्कृत भाषा का अध्ययन कर सकते हैं। तो इसे संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को जो कठिन भाषा लगती है, उस भाषा को सरल बनाने के लिए मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के पुनः उपस्थित हूँ। वाच्य परिवर्तन भाग 2। इससे पहले हमने वाच्य परिवर्तन भाग 1 का अध्ययन किया, जिसमें हमने एक सारणी पढ़ी थी। उस सारणी के माध्यम से हमने वाच्य परिवर्तन किया था। आज हम वाच्य परिवर्तन भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि वाच्य को किस प्रकार से सरल रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एक जो हिंदी का वाक्य होता है, जिसे हम कहें कि राम पाठ पढ़ता है, पाठ पढ़ता है, ये हिंदी का वाक्य है। इसी हिंदी के वाक्य को यूं लिखा जाए कि राम के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। ये तो आपका कर्तृवाच्य हो गया, कर्तृवाच्य। अब जो हिंदी का इसी वाक्य को हम रूपांतरित करके बोलेंगे कि राम के द्वारा, राम के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है। अब विद्यार्थियों, ध्यान देने की बात यह है कि इसमें कर्ता जो राम है, ये पद कर्ता है, इसलिए इसको हम कर्तृवाच्य कहेंगे। लेकिन यहाँ राम के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, यहाँ मुख्यता पाठ की आ रही है, प्रधानता पाठ की आ रही है, इसलिए ये कर्म हो गया, कर्म को प्रधान माना गया है, इसीलिए इसको हम कहेंगे कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। इस प्रकार से हम वाच्य परिवर्तन करते हैं। और एक यह एक कि राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, या राम के द्वारा पढ़ा जाता है, राम के द्वारा पढ़ा जाता है। अब राम के द्वारा क्या पढ़ा जाता है, ये स्पष्ट नहीं है, यहाँ कर्म नहीं है। अब कुछ भी पढ़ सकता है राम। तो इस प्रकार से 3 वाक्य हो गए हमारे पास। यह आपका भाववाच्य हो गया। तो ये हिंदी के वाच्य पढ़ा रहा हूं मैं आपको। इसी प्रकार से संस्कृत में भी वाच्य 3 प्रकार के पढ़ेंगे। जो कर्तृवाच्य, जिसमें कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य जिसमें कर्म प्रधान होगा, और भाववाच्य जिसमें कर्म का अभाव होगा, कर्म होगा ही नहीं। इस प्रकार से ये 3 वाच्य होते हैं। इसमें कर्ता प्रधान होगा तो कर्तृवाच्य होगा, और दूसरे वाक्य में कर्म प्रधान होगा, इसलिए ये कर्मवाच्य होगा, और जिसमें कर्म का अभाव होगा वो भाववाच्य होगा। इस प्रकार से वाच्य के 3 भेद होते हैं। अब विद्यार्थियों, मैं आपको सरल तरीके से समझाऊंगा कि वाच्य किस प्रकार से हम परिवर्तित करेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमें कठिनाई होगी, उस कठिनाई को हम दूर करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रथमा विभक्ति और तृतीय विभक्ति के रूप निश्चित रूप से याद कर लेंगे। मैं तो यूं कहूं कि शब्द रूप यदि पूरे ही आप स्मरण कर लो तो बहुत ही अति उत्तम होगा, क्योंकि शब्द रूपों के आधार पर ही हम वाच्य परिवर्तन करेंगे। और अन्य जो हिंदी से संस्कृत अनुवाद बनाना भी शब्द रूप बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, इसलिए इनको हम अच्छी प्रकार से स्मरण कर लेंगे। अब बात करते हैं हम प्रथमा विभक्ति की। जैसे प्रथमा विभक्ति में कोई राम पद है या श्याम पद है, कोई भी राम है, रामौ, रामः, ये प्रथमा विभक्ति में हो गया। इसको हम तृतीय विभक्ति में परिवर्तित कर देते हैं। वाच्य परिवर्तन करते समय हम तृतीय विभक्ति में, जैसे रामे पद आ गया, वहां पर हम लिखेंगे रामेण, रामौ द्विवचन में आ गया तो वहां लिखेंगे रामाभ्याम, रामाभ्याम।
भ्याम और रामः बहुवचन में पद आया तो वहां लिखेंगे रामई। इस प्रकार से हम वचन के हिसाब से परिवर्तन करेंगे। तो एक वचन होगा तो एक वचन में लिखेंगे, द्विवचन होगा तो द्विवचन में परिवर्तित करेंगे, बहुवचन होगा तो बहुवचन में इसको रूपांतरित करेंगे। इस प्रकार से वचनों के हिसाब से हम परिवर्तन करेंगे। अब जैसे युष्मद शब्द है, युष्मद शब्द और एक अस्मद शब्द, दो पद होते हैं युष्मद और अस्मद, जिसको हम थोड़ी कठिनाई महसूस करते हैं। तो युष्मद में त्वम, युवाम और यूयम, ये प्रथमा विभक्ति का पद है। इसको हम तृतीय विभक्ति में रूपांतरित करें तो त्वया, युवाभ्याम, युष्मभी। इस प्रकार से हम तृतीय विभक्ति में इसको रूपांतरित कर देंगे। और ऐसे ही अस्मद शब्द है, अस्मद शब्द अहम, आवाम और वयम। अब इसको हम रूपांतरित करेंगे मया, आवाभ्याम, अस्मभी। तो ये बातें याद रखने की हैं, तभी हम वाच्य परिवर्तन कर पाएंगे। और ऐसे ही तत् शब्द है से, तौ, ते, इनका हम कर देंगे तेन, ताभ्याम, तई। तो ये रूपांतरण करने में ध्यान रखने की बात, पुल्लिंग हो तो पुल्लिंग में ही रूपांतरित करना है, स्त्रीलिंग पद हो तो स्त्रीलिंग में ही रूपांतरित करेंगे। और वचन का भी हम ध्यान रखेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, उसके हिसाब से हम रूपांतरण करेंगे। तो विद्यार्थियों, अब हम कुछ उदाहरणों को हम रूपांतरित करने जा रहे हैं, तो हम ध्यान से पढ़ेंगे। जो तीनों ही प्रकार के वाक्यों में हम रूपांतरण करने वाले हैं। जैसे कर्तृवाच्य का मैं वाक्य लिखूं तो उसको हम कर्मवाच्य में रूपांतरित करेंगे, और मैं कर्मवाच्य का उदाहरण लिखूं तो उसको हम कर्तृवाच्य में रूपांतरित करेंगे। और यदि भाववाच्य होगा तो उसको हम कर्मवाच्य में रूपांतरित नहीं कर सकते हैं। ये याद रखने की बात है, क्योंकि भाववाच्य को कर्मवाच्य में रूपांतरित नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें क्रम का अभाव होता है, इसलिए उसको कर्मवाच्य नहीं होता है। अब हम कर्तृवाच्य की बात करते हैं। कर्तृवाच्य, जैसे उदाहरण है इसका, सुरेश है, विद्यालयम, गच्छति। ये हमारा कर्तृवाच्य का उदाहरण है। अब इसको हम रूपांतरित करेंगे कर्मवाच्य में, क्योंकि यहाँ कर्म आ गया इसलिए कर्मवाच्य में ये रूपांतरित होगा। तो कर्मवाच्य में हम बदलेंगे कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य के लिए मैंने आपको सूत्र रूप में बताया था कि जो कर्ता होता है उसको तृतीय विभक्ति में, तो यहाँ कर्ता एक वचन है तो तृतीय एक वचन में सुरेशेण, सुरेशेण, इस प्रकार से ये लिखा जाएगा। और जो विद्यालयम पद प्रथमा विभक्ति में, ये द्वितीय विभक्ति में है, इसको हम प्रथमा में लिखेंगे तो विद्यालय है, विद्यालय है। और मूल धातु के अंत में एक वचन होगा तो यते, द्विवचन होगा तो येते, और बहुवचन होगा तो यन्ते जोड़ना है। ये मैंने आपको बताया था, एक वचन हो तो यते, द्विवचन हो तो येते, और बहुवचन हो तो यन्ते पद आपको धातु के अंत में जोड़ देना है। यहाँ पर मूल धातु गम है, गम धातु के अंत में एक वचन है इसलिए यते जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पद बन जाएगा गम्यते, गम्यते।
इस प्रकार से हमारा ये रूपांतरण हो गया, सुरेशेण विद्यालयः गम्यते। ऐसे ही एक और उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊं ताकि वाच्य परिवर्तन अच्छी प्रकार से आपकी समझ में आ जाए और आप कठिनाई महसूस न करें। ऐसे ही मैं आपको भाववाच्य का उदाहरण दे रहा हूं। भाववाच्यम, कवितया लिख्यते, लिख्यते कविता के द्वारा लिखा जाता है। कवितया लिख्यते कविता के द्वारा लिखा जाता है। यहाँ कर्ता पद कविता है जो तृतीय विभक्ति में है और क्रिया का प्रयोग सदैव आत्मनेपद के प्रथम पुरुष के एकवचन में हो रहा है। इसलिए यहाँ पर जो कविता जो पद आया है उसको हम प्रथमा विभक्ति में रूपांतरित कर देंगे। तो कविता लिखती, कविता लिखती, कविता लिखती है। इस प्रकार से आपका ये जो भाववाच्य है वो कर्तृवाच्य में रूपांतरित हो जाएगा। और याद रखने की बात यह है कि इसका कभी भी कर्मवाच्य नहीं होगा। जो भाववाच्य है उसको हम कर्तृवाच्य में तो बदल सकते हैं लेकिन कर्मवाच्य में नहीं बदल सकते हैं। ये बात ध्यान रखने की है। अब ऐसे ही एक और उदाहरण के माध्यम से हम जानते हैं किस प्रकार से हम रूपांतरण करेंगे। जैसे शिक्षक है, पाठम पाठयति, यहाँ शिक्षक पाठ पढ़ाता है। कर्तृवाच्य है क्योंकि कर्ता शिक्षक है यहाँ पर और शिक्षक मुख्य रूप से यहाँ भूमिका निभा रहा है, इसलिए ये कर्तृवाच्य हो गया, कर्तृवाच्यम। अब इसको हम वाच्य परिवर्तन में कर्मवाच्य में बदल सकते हैं। तो कर्मवाच्य में इसका परिवर्तन होगा, वो शिक्षक जो पद है वो तृतीय विभक्ति में होगा। शिक्षकेन शिक्षकेन, यहाँ पाठ जो क्रम में आया है वो यहाँ पर प्रथमा में पाठ है और मूल धातु पाठ है और अंत में यते जोड़ना है क्योंकि एक वचन है पठ्यते। तो यदि यहाँ पर शिक्षक पाठों को पढ़ाता है, पाठानी पाठयन पाठयति, पाठानी पाठयति, तो यहाँ पर भी हम बहुवचन में पाठा करते, पाठानी पाठों को पढ़ाता है, तब यहाँ पर बहुवचन होगा तो यहाँ पर भी बहुवचन में बदला जाएगा। इस प्रकार से वचनों का हमें ध्यान रखना है। यदि ये एक वचन है तो ये भी एक वचन में होगा, ये बहुवचन है तो ये भी बहुवचन में होगा। और यहाँ पर यदि ये बहुवचन हो गया कर्म तो क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है, इसलिए यहाँ पर भी क्रिया भी बहुवचन में लिखी जाएगी। तो इसका प्रयोग तो इसके अनुसार होगा और इसका प्रयोग इसके अनुसार होगा। तो ये ध्यान रखने की बात है, तब हम गलती नहीं कर पाएंगे। एक उदाहरण और समझा रहा हूं विद्यार्थियों, उसको ध्यान से समझना है हमें। जैसे बालिका, बालिकाः गृहं गच्छन्ति। अब ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ बालिका बहुवचन में है और इसके अनुसार क्रिया का प्रयोग भी बहुवचन में हो रहा है, इसलिए ये कर्तृवाच्य हो गया। अब कर्तृवाच्य को हम कर्मवाच्य में बदलेंगे। कर्मवाच्य में बदलने के लिए बालिका जो कर्ता पद है उसको तृतीय विभक्ति में लिखा जाएगा, तो बालिका जो तृतीय विभक्ति में बदला जाएगा वो बहुवचन में होगा। तो बालिकया बालिकाभ्याम बालिका भी, तो यहाँ तृतीय बहुवचन में होगा बालिका भी, बालिका भी
गृहम गृहे गृहाणी, गृहम गृहे गृहाणी। तो गृहम जो पद है वो प्रथमा में भी वही रूप होगा और द्वितीय में भी वही रूप बनेगा। तो यहाँ एक वचन है इसलिए एक वचन में गृहम ही होगा। और यहाँ जो मूल पद है वो गृहम एक वचन में है, तो यहाँ क्रिया भी एक वचन में लिख देंगे, मूल धातु के अंत में यते जोड़ देंगे, गम्यते। तो ये हमारा रूपांतरण हो जाएगा कर्मवाच्य में, बालिका भी गृहम गम्यते। तो ये आपका कर्मवाच्य बदल जाएगा, कर्मवाच्यम। तो इस प्रकार से हम बदल लेंगे। और विद्यार्थियों मैं आशा करता हूं कि जो ये हमारा वाच्य परिवर्तन का भाग 2 है ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और यदि फिर भी न समझ में आए तो मेरे को जो मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर हैं 99 28 28 34 65 इनको आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी मेरे को आप अवगत करवा सकते हो या पूछ सकते हो। किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो मैं हर संभव आपकी मदद के लिए तैयार रहूँगा। और चैनल जिन्होंने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अन्य जो विद्यार्थी हैं उनको भी प्रोत्साहित करें और इस संस्कृत शिक्षण बाय BL सैनी YouTube चैनल से जुड़ें और इनको सब्सक्राइब करके आगे से आगे इसको बढ़ाएं। और जो हमारा लक्ष्य है 1000 YouTube सब्सक्राइब बढ़ने का और ऑनलाइन उपस्थिति देने का, तो उसमें हम सफलता हासिल करें। सभी को मेरा पुनः एक बार नमस्कार।